Question number 2, part 6. 16 raised to power x plus 1 plus 20 into 4 raised to power 2x divided by 2 raised to power x minus 3 multiply by 8 raised to power x plus 2. इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले 16 के फैक्टर्स बनाएंगे। 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 8s आर 16, फिर 2 पे करेंगे 2 4s आर 8, फिर 2 पे डिवाइड करेंगे 2 2s आर 4, 2 1s आर 2, 2 आ रहा है 1 2 3 4, ये 2 रेज टू पावर 4 होल रेज टू पावर x प्लस 1 प्लस 20 इंटू 4 के फैक्टर्स बनाएंगे। 4 होता है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 रेज टू पावर 2x डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर x माइनस 3 एज इट इज़ मल्टीप्लाई बाई 8 के भी फैक्टर्स बना लेंगे। 8 को 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 4s आर 8, फिर 2 पे करेंगे 2 2s आर 4, 2 पे डिवाइड करेंगे 2 1s आर 2 आ जाएगा हमारे पास 2 रेज टू पावर 3 होल रेज टू पावर x प्लस 2 एज इट इज़। नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हम पावर को पावर से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 रेज टू पावर 4 को x से भी मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 1 से भी। ये हो जाएगा 2 रेज टू पावर 4x प्लस 2 रेज टू पावर 4 1s आर 4 प्लस 20 इंटू इधर पावर की पावर है 2 2s आर 4x हो जाएगा। 20 इंटू 2 रेज टू पावर 4x डिवाइडेड बाई 2 रेज टू पावर x माइनस 3 एज इट इज़ मल्टीप्लाई 2 रेज टू पावर 3 को x से मल्टीप्लाई करें 3x हो जाएगा प्लस 3 2s आर 6 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। हमें पता है अगर a रेज टू पावर m प्लस n हो तो हम a रेज टू पावर n मल्टीप्लाई बाई a रेज टू पावर n लिख सकते हैं इसको। तो इसी तरह से 2 रेज टू पावर 4x प्लस 4 को 2 रेज टू पावर 4x मल्टीप्लाई बाई 2 रेज टू पावर 4 लिख सकते हैं। इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया प्लस 20 इंटू 2 रेज टू पावर 4x और बेस सेम हो तो पावर्स को हम ऐड भी कर सकते हैं। 2 बेस है इन दोनों की तो पावर्स को हम ऐड कर देंगे। x माइनस 3 प्लस 3x प्लस 6 कर देंगे। ये हमने x माइनस 3 प्लस 3x प्लस 6 कर दिया। 2 रेज टू पावर 4x दोनों में से कॉमन ले लेंगे। 2 रेज टू पावर 4x कॉमन लेंगे, अंदर बच जाएगा 2 रेज टू पावर 4 प्लस 20 ओवर 2 रेज टू पावर इनकी पावर्स देखें ऐड करें x प्लस 3x 4x हो जाएगा और माइनस 3 प्लस 6 प्लस 3 आ जाएगा। अब इसको भी इसी रूल के तहत ये जो हमने ऊपर पढ़ा था a रेज टू पावर m प्लस n इज इक्वल टू a रेज टू पावर m मल्टीप्लाई a रेज टू पावर n होता है। तो ये जो 2 रेज टू पावर 4x प्लस 3 है इसको भी इसी रूल के तहत हम अलग-अलग कर लेंगे। और ये ऊपर 2 रेज टू पावर 4x कॉमन ले लिया हमने तो अंदर बच गया हमारे पास 2 रेज टू पावर 4 प्लस 20 और ओवर में 2 रेज टू पावर 4x प्लस 3। अब 2 रेज टू पावर 4x एज इट इज़ इंटू 16 प्लस 20 भी, ये 2 रेज टू पावर 4 को 16 लिख दिया प्लस 20 ओवर इसको 2 रेज टू पावर 4x मल्टीप्लाई 2 रेज टू पावर 3 लिख दिया। 2 रेज टू पावर 4x 2 रेज टू पावर 4x से कैंसिल हो गया, 16 प्लस 20 36 हो गया और डिनोमिनेटर में 2 रेज टू पावर 3 बचा। 2 रेज टू पावर 3 इक्वल टू होता है 8 के। अब मज़ीद हम ये करेंगे कि इसको कैंसिल कर देंगे। जो अगर हम देखें ये 4 9s आर 36 होता है और 4 2s आर 8 होता है तो ये 9 ओवर 2 हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 7 अब हम करेंगे। 64 रेज टू पावर माइनस 2 ओवर 3 डिवाइडेड बाय 9 रेज टू पावर माइनस 3 ओवर 2। इसमें हम सबसे पहले फैक्टराइजेशन करेंगे, 64 के फैक्टर्स बनाएंगे। चूँकि पावर 2 ओवर 3 है तो हम इस तरह से डिनोमिनेटर को देखते हुए 64 के 3 फैक्टर्स बनाने की कोशिश करते हैं। ज़्यादा भी बन सकते हैं अगर 2 पे डिवाइड करें, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इसको 4 पे डिवाइड करें। 64 को 4 पे डिवाइड करेंगे 16 आ जाएगा, फिर 4 पे करेंगे 4, फिर 4 1s आर 4। अब देखिए 4 रेज टू पावर 3 है, चूँकि पावर में माइनस 2 ओवर 3 है तो 3 3 से कैंसिल हो जाएगा। इस वजह से इसके हमने 3 फैक्टर्स बनाए। डिवाइडेड बाय ये 9 है, 9 को हम 3 3s आर 9 होता है, 3 रेज टू पावर 2 होल रेज टू पावर माइनस 3 ओवर 2 लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होगा कि पावर को पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2 ओवर 3 डिवाइडेड बाय 3 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2 ओवर 3 कर देंगे। 3 3 से कैंसिल हो गया, ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, इधर बच गया 4 रेज टू पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाय इधर बच गया 3 रेज टू पावर माइनस 3। क्योंकि पावर्स नेगेटिव हैं इनको पॉजिटिव करना है तो इनको डिनोमिनेटर में लेकर जाएंगे तो ये 1 ओवर 4 रेज टू पावर 2 हो जाएगा डिवाइडेड बाय ये नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करना है 1 ओवर 3 रेज टू पावर 3 हो जाएगा।
4 रेज़ टू पावर 2 से मुराद 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 4 16 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 3 रेज़ टू पावर 3 से मुराद 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 9, 9 3 27, तो ये 1/27 हो जाएगा। अब इस डिवाइड को मल्टीप्लाई करेंगे 1/16 एज इट इज़, और अगली तरफ 1/27 है, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे 27/1 हो जाएगा। 1 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे 27 1 27, और 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 1 16, ये इक्वल टू आ गया 27/16, हमारा आंसर आ गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसी का पार्ट 8 है, और 3 रेज़ टू पावर n मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़ टू पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 रेज़ टू पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 9 रेज़ टू पावर n माइनस 1। इसमें अगर हम देखें तो दो नंबर्स बेसिस दो तरह की, एक 3 बेस आ रही है और दूसरी 9 बेस आ रही है, सेम बेसिस डिवाइड हो रही हैं, तो हम इनकी पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर दें। 3 रेज़ टू पावर n है, ये वाली पावर्स जो हैं ये इनको हम जब ऊपर वाली से n में की तरफ लेकर जाएंगे, इनका साइन चेंज है, n प्लस का है, ये माइनस का n हो जाएगा, ये माइनस का 1 है, ये प्लस का 1 हो जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 9 रेज़ टू पावर ऊपर n प्लस 1 है, ये n को ऊपर लेकर जाएंगे, ये माइनस n हो जाएगा, और साथ में प्लस -1 ये ऊपर जाके +1 हो जाएगा। अब ये n माइनस का प्लस का कैंसिल, 3 रेज़ टू पावर 1 बचा, 1 लिखते नहीं 3 लिख दिया हमने, मल्टीप्लाई बाय इधर 9 रेज़ टू पावर n से कैंसिल हो गया, तो 1 + 1 2 बच गया। 9 रेज़ टू पावर 2 जो होता है हमारे पास वो 81 होता है, 3 मल्टीप्लाई 9 रेज़ टू पावर 2 जो बचा है, 3 को एज इट इज़ लिख दिया, 9 रेज़ टू पावर 2 को 9 मल्टीप्लाई बाय 9 81 कर दिया, 3 को 81 से मल्टीप्लाई किया तो ये 243 आ गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 9 है, 5 रेज़ टू पावर n प्लस 3 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज़ टू पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू पावर n मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू पावर n। इसमें पहला स्टेप हम ये करेंगे कि ये जो पावर्स हैं n प्लस 3, इसको इस उसूल के तहत हम अलग-अलग करेंगे कि अगर a रेज़ टू पावर m प्लस n हो तो हम a रेज़ टू पावर m मल्टीप्लाई बाय रेज़ टू पावर n लिख सकते हैं। तो लिहाजा ये जो 5 रेज़ टू पावर n प्लस 3 है, इसको 5 रेज़ टू पावर n मल्टीप्लाई बाय 5 रेज़ टू पावर 3 लिख देंगे, -6 एज इट इज़। ऐसे 5 रेज़ टू पावर n प्लस 1 को 5 रेज़ टू पावर n मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू पावर 1 लिख देंगे, डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू पावर n एज इट इज़, -4 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज़ टू पावर n भी एज इट इज़ आ जाएगा। अब 5 रेज़ टू पावर n दोनों में यहाँ पे मौजूद है, ये कॉमन आ जाएगा, इधर बच जाएगा 5 रेज़ टू पावर 3, इधर बच जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 5। ऐसे डिनोमिनेटर में 5 रेज़ टू पावर n मौजूद है तो वो कॉमन ले लेंगे, अंदर इधर बच जाएगा 9 माइनस 4। 5 रेज़ टू पावर n 5 रेज़ टू पावर n ये सेम कैंसिल हो गया। 5 रेज़ टू पावर 3 से मुराद है 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 5 25 25 5 125 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 5 30 होता है। इसी तरह 9 माइनस 5 डिनोमिनेटर में हमने लिख दिया। तो 1 to 5 में से जब 30 को माइनस करेंगे ये बचेगा 95, और 9 में से जब 4 को माइनस करेंगे ये बचेगा हमारे पास 5। इसको कैंसिल कर दें, 5 1 ज़र 5 5 1 ज़र 5 4 कैरी इधर आएगा 45 5 9 ज़र 45, तो ये 19 आ जाएगा। ये 19 ओवर 1, ओवर में 1 नहीं लिखते, लिहाजा 19 हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, इफ़ x इज इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ x प्लस 1 ओवर x। नंबर 2 x माइनस 1 ओवर x। नंबर 3 पे जो वैल्यू फाइंड करनी है वो है x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर। नंबर 4 पे x स्क्वायर माइनस 1 ओवर x स्क्वायर। नंबर 5 पे x की पावर 4 प्लस 1 ओवर x की पावर 4। और नंबर 6 पे हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है वो है x माइनस 1 ओवर x होल स्क्वायर। अब अगर हम पहली वैल्यू पे गौर करें तो हमें उसमें x में ऐड करना है 1 ओवर x, तो इसलिए हम सबसे पहले 1 ओवर x को फाइंड करेंगे। हमें पता है, जिस समझने के लिए हम ये लिखेंगे, जिस चीज़ के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता उसके डिनोमिनेटर में 1 होता है। ऐसे इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो इसके डिनोमिनेटर में भी 1 है। हम इनको उल्टा लेते हैं, इनका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, 1 ऊपर ले जाते हैं, x को डिनोमिनेटर में ले जाते हैं, 1 ओवर x बन जाएगा। इसी तरह से इज इक्वल टू के बाद भी 1 ऊपर ले जाते हैं और ये 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 को हम डिनोमिनेटर में ले जाते हैं, 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। तो अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें ये जो डिनोमिनेटर है इसको रेशियलाइज करना है। डिनोमिनेटर को रेशियलाइज करने का मेथड हमें पता है कि हम कॉन्जुगेट लेके उसी से मल्टीप्लाई करते हैं और उसी से डिवाइड करते हैं। तो 1 ओवर x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 1 ओवर 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 से,
और डिवाइड भी हम करेंगे 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 से। 1/x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 से, तो 1 मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है, तो लिहाजा जब मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही वाला नंबर ही आ जाएगा, तो ये 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 ही आ जाएगा। और अगर डिनोमिनेटर में थोड़ा हम गौर करें तो ये 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, ये एक जैसी रकमें एक बार प्लस हो रही हैं एक बार माइनस हो रही हैं, तो ये 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस वाला फार्मूला इस पे अप्लाई हो जाता है, यानी कि 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 a प्लस b की जगह पे आ जाएगा, ये 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 a माइनस b की जगह पे। ये इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी ये आ जाएगा फर्स्ट टर्म उसका स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म जो है उसका स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में हम 1/x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 ओवर में अगर हम आए स्क्वायर रूट 8, 3 का स्क्वायर लें, 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 = 9 माइनस ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल, 9 माइनस 8, 9 माइनस 8 1 होता है, तो 1 को हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं नहीं, ये आ जाएगा हमारे पास 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 और ओवर में 1 होता है, वो 1 हम लिखेंगे नहीं। अब हम आएंगे उस चीज़ की तरफ जो हमें फाइंड करनी है पहले नंबर पे, वो फाइंड करना है हमें x प्लस 1/x, x प्लस 1/x ये हमें फाइंड करना है। हम इसके सामने इज इक्वल टू लगाएंगे, पहले x लिखा है तो x की वैल्यू जो हमें गिवन दी हुई है वो हम लगा देंगे। अगर हम देखें तो x की वैल्यू हमें जो गिवन दी हुई है x इज इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, तो ये x की प्लेस पे पहले हम लगाएंगे 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 प्लस आगे 1/x की वैल्यू लगाएंगे, 1/x की वैल्यू 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8, ब्रैकेट खोलेंगे, ब्रैकेट के पीछे प्लस है तो अंदर वाली रकमों की साइन हम चेंज नहीं करेंगे। अगर ब्रैकेट के पीछे माइनस हो, पहले माइनस हो तो फिर अंदर वाली टर्म की हम साइन चेंज कर देते होते हैं। तो ये आ जाएगा 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 प्लस 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 आ जाएगा, और ये प्लस स्क्वायर रूट 8 ये माइनस स्क्वायर रूट 8 ये आपस में माइनस हो के 0 हो जाते हैं, इसलिए इनको हम कैंसिल कर देंगे। तो x प्लस 1/x हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस 3 विच इज़ इक्वल टू 6। ये पहला आंसर हमने निकाल लिया, इसको हम ऐसे हाईलाइट कर देंगे। नंबर 2 पे जो चीज़ हमें फाइंड करनी है वो है x माइनस 1/x, x माइनस 1/x। बिल्कुल उसी तरह से करेंगे, क्या हम वैल्यूज लगाएंगे, x की वैल्यू 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 है जो कि हमें गिवन दी हुई है, माइनस 1/x की वैल्यू जो अभी हमने निकाली है 1/x इज इक्वल टू 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, तो यहाँ पे हम 1/x की प्लेस पे 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 लगा देंगे, तो ये इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 माइनस है, ब्रैकेट जब हम खोलेंगे तो माइनस है तो साइन चेंज कर देंगे, ये -3 हो जाएगा, ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 हो जाएगा। तो ये माइनस और ये प्लस कैंसिल, बाकी बच जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट 8 प्लस स्क्वायर रूट 8, ये x माइनस 1/x। तो कोई भी टर्म जितनी बार प्लस हो रही हो उतना हम उसके पहले लिख देते हैं, जितनी बार मल्टीप्लाई हो रही है उतनी हम उसकी पावर लिख देते हैं। तो ये स्क्वायर रूट 8 2 टाइम्स प्लस हो रहा है तो ये 2 स्क्वायर रूट 8 बन जाएगा, और अगर ये 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा था तो इसकी पावर 2 आ जानी थी। तो ये कोफिशिएंट की ये डेफिनेशन के मुताबिक है, कोई टर्म जितनी बार या कोई वेरिएबल x से x फॉर एग्जांपल 2 टाइम्स प्लस हो रहा है तो 2 उसका कोफिशिएंट आ जाएगा, अगर x 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा हो तो 2 उसकी पावर में चला जाता है, एक्सपोनेंट बन जाता है उसका। तो अब ये स्क्वायर रूट 2 टाइम्स ऐड हो रहा है तो हमने 2 स्क्वायर रूट 2 लिख दिया, यानी कि इसके शुरू में समझने के लिए हमें यहाँ पे भी 1 होता है, यहाँ पे भी 1 होता है, ये 1 + 1
2 स्क्वायर रूट 8 हो जाएगा। ये हमारा x माइनस 1 ओवर x का आंसर आ गया है। तीसरे पार्ट में जो चीज़ हमें मालूम करनी है वो है x स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। उसके लिए हम जो दूसरे पार्ट में पहले पार्ट में हमने फाइंड किया था x प्लस 1 ओवर एक्स, वो ले लिया, उसकी वैल्यू हमने 6 निकाली थी। इसकी स्केयरिंग करते हैं, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड्स, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्केयर लेते हैं हम इसके। ये x प्लस 1 ओवर एक्स होल स्केयर इज इक्वल टू ये आ जाएगा 6 और उसका स्केयर। स्केयर एक्सपेंड करते हैं, जैसे a प्लस बी होल स्केयर को एक्सपेंड करते हैं तो होता है a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। तो इस स्केयर को एक्सपेंड करेंगे, ये आ जाएगा x स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर प्लस 2, ab से मुराद x मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर x इज इक्वल टू 6 स्केयर, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 विच इज इक्वल टू 36 आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम ये x तो x से कैंसिल हो गया, जो बाकी बचा हुआ है x स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 36। ये प्लस का 2 है, इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे, दूसरी तरफ जाकर ये माइनस हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 36 माइनस 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 34। ये तीसरा पार्ट इस क्वेश्चन का हो गया है हमारा, इसको हाईलाइट कर देते हैं। अब फोर्थ पार्ट की तरफ आते हैं। फोर्थ पार्ट में है एक्स स्क्वायर, जो चीज़ हमें फाइंड करनी है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। तो हमें इस चीज़ का पता है कि दो स्क्वायर्स हों और दरमियान में माइनस हो तो हम क्या करते हैं, एक बार इनको प्लस कर लेते हैं और एक बार इनको माइनस कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर है, तो इसको हम क्या करेंगे, एक बार प्लस कर लेंगे एक्स प्लस 1 ओवर एक्स, और एक बार माइनस कर लेंगे जो है एक्स माइनस 1 ओवर एक्स। अब हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज़ लगा देंगे। वैल्यूज़ हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट में फाइंड की हुई हैं, तो वो यहाँ पर लगा दें, यानी x प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू हमने फाइंड की है पहले पार्ट में। x प्लस 1 ओवर एक्स किसके इक्वल है, हमारे पास 6 के इक्वल है। और x माइनस 1 ओवर एक्स की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट की हुई है, वो हम देखते हैं पीछे से क्या हमने फाइंड आउट की है। x माइनस 1 ओवर एक्स की वैल्यू हमने फाइंड की है 2 स्क्वायर रूट 8। 2 स्क्वायर रूट 8 ये यहाँ पे लगा देते हैं। x प्लस 1 ओवर एक्स की प्लेस पे 6 और x माइनस 1 ओवर एक्स की प्लेस पे 2 स्क्वायर रूट 8 लगाते हैं, तो ये हमारा पार्ट हल हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा 6 इंटू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 8, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा ये 2 मल्टीप्लाई बाय 6 12 आ जाएगा और स्क्वायर रूट 8 आ जाएगा। ये हमारा जो नेक्स्ट पार्ट सोल्व हो गया है, नेक्स्ट पार्ट का ये आंसर आ गया हमारा। हमारा जो फिफ्थ पार्ट है उसमें हमें फाइंड करना है एक्स पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स पावर 4। उसके लिए हमने ये लिया एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 34। इसके दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो ये बन जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 34। स्क्वायर खोलेंगे, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के जैसे स्क्वायर खोलते हैं बिल्कुल सेम उसी तरह से इसको भी एक्सपेंड करेंगे। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लेंगे, ये भी हो जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस 2 फर्स्ट एक्स स्क्वायर सेकंड 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर भी 34 का भी स्क्वायर लेना है तो 34 का स्क्वायर हम कैलकुलेटर पे निकालेंगे। 34 का स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1156। 34 का स्क्वायर जब हम निकालेंगे तो 1156 यहाँ पे कैलकुलेटर की मदद से निकाल के हम इससे इधर लिख देंगे 1156। अब एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर से
कैंसिल। जो बाकी बचा हमारे पास वो है x की पावर 4 प्लस 1 ओवर x की पावर 4 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 1 1 5 6। ये प्लस का 2 दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा। x की पावर 4 प्लस 1 ओवर x की पावर 4 1 1 5 6 माइनस 2 x की पावर 4 प्लस 1 ओवर x की पावर 4 इक्वल टू आ जाएगा 1 1 5 4। इस पार्ट का आंसर हमारे पास आ गया। इसको हाईलाइट कर देते हैं 1 1 5 4। लास्ट पार्ट जो है इसका 6 वाला वो अब हम करते हैं। 6 पार्ट में हमें फाइंड करना है x माइनस 1 ओवर x और होल का स्क्वायर, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले हम फाइंड करेंगे x माइनस 1 ओवर x इज इक्वल्स टू, इसके लिए हम x और 1 ओवर x की वैल्यूज़ लगाएंगे। x की वैल्यू हमें गिवन दी हुई है बुक के अंदर 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 माइनस 1 ओवर x की वैल्यू हमने निकाली थी शुरू में, जो कि 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 के इक्वल थी। और x माइनस 1 ओवर x भी हमने शुरू में निकाला था, लेकिन दोबारा निकाल लेते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास x माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 माइनस 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8। ये माइनस 3 प्लस 3 कैंसिल हो गया। x माइनस 1 ओवर x स्क्वायर रूट 8 स्क्वायर रूट 8 2 टाइम्स प्लस हो रहा है, तो उसी तरह से ये 2 स्क्वायर रूट ऑफ 8 हो जाएगा। अब स्क्वायर लेना दोनों तरफ इसके, x माइनस 1 ओवर x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 8 और उसका भी स्क्वायर। तो x माइनस 1 ओवर x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का अलग से स्क्वायर ले लें, स्क्वायर रूट 8 का अलग से स्क्वायर ले लें। ये 2 का स्क्वायर लेंगे 2 2 4 हो जाएगा। ये स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया तो 8 बच गया। 8 4 32। ये हमारा इस पार्ट का आंसर आ गया।